हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जिस तरीक़े से कांग्रेस के अंदर फूट है और जिद है, बहस है, इससे तो हमको दूर दूर तक नहीं दिखता है कि कांग्रेस के साथ गठबंधन कोई करेगा और गठबंधन में कोई रह पाएगा। पहली बात है कि कोई भी एक ऐसा स्टेट नहीं है जहाँ पे क्लियर हो गया हो कि कांग्रेस इतने सीट पे लड़ रही है और समाजवादी पार्टी हो या फिर एनसीपी हो या फिर केजरीवाल हो, इतना पे लड़ रही है, किसी का क्लियर नहीं हुआ है। और ये फरवरी लगभग आधा ख़त्म हो चुका है। अगले 20-25 दिन के अंदर में बहुत जल्द डेट अनाउंस होने वाला है। 10 से 15 मार्च तक डेट आ जाएगा। उसके बाद एक भी विधायक जो है कांग्रेस का रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। कभी बीजेपी में भाग जाता है, कभी जदयू में भाग रहा है, तो हर एक पार्टी में भागते हुए नज़र आ रहा है। जब इसके पास अभी कुछ विधायक इसका साथ नहीं दे रहा है, फिर ये जीतने के बाद जब इसको करोड़ों रुपया मिलेगा, 20-20 करोड़ मिलेगा, तो फिर यार को कैसे ये रह पाएगा। जब आज सिर्फ हवा देख रहा है कि बीजेपी जीत रही है, चलो ठीक है, मगर जब हवा में ही ये लोग सब तोड़ मरोड़ सब काम कर रहा है, और जब बीजेपी जीत जाएगी और उसको 10 सीट की ज़रूरत है या 20 सीट की ज़रूरत है, तो कांग्रेस ही तो है, ये है खड़ी बिकने वाला। जितना पूरे इंडिया में कांग्रेस का विधायक बिकता है, अब बताइए कोई भी स्टेट में बिका है अभी तक? क्या वो किसी भी पार्टी का हो, कोई नहीं इतना बिकता जितना कांग्रेस का विधायक बिक रहा है और टूट रहा है। तो ये भी तो एक बड़ा मुद्दा है ना, क्यों भाग रहा है। और जीत जाएगा तो कैसे रह पाएगा? जब उसको दिया जाएगा 20-20 करोड़ 25 करोड़ तो रह पाएगा लालच देख करके। और अभी तक ना यूपी के अंदर गठबंधन क्लियर हुआ है, ना दिल्ली के अंदर, मतलब कोई भी स्टेट ऐसा पकड़ लीजिए जहाँ पे क्लियर नहीं हुआ है। तो आप और हमें ये चीज़ समझना पड़ेगा। पहली बात तो ये है कि कांग्रेस है नहीं, बिल्कुल डाउन पोजीशन पे है, मगर उसका जो डिमांड है वो बहुत हाई लेवल का है। ये चीज़ आपको भी समझना पड़ेगा कि कोई भी लोकल पार्टी अपने एरिया में मजबूत रहती है, चाहे वो आरजेडी हो, समाजवादी पार्टी हो, केजरीवाल हो, सब अपने अपने एरिया में एक पकड़ बना के रखे हुआ है। अब उसमें जाकर के अगर बोलेगा कि हम अपनी मर्ज़ी से हमको इतना सीट दीजिए, तो कोई भी क्षेत्र पार्टी दे पाएगा? बिल्कुल नहीं दे पाएगा। आरजेडी अगर बिहार के अंदर हारा है 2020 में, तो कांग्रेस की वजह से ही हारा है। इतनी बुरी स्थिति में चला गया। 5 स्टेट में तो हारा ही हारा है। तो जहाँ पे उसका मार्जिन ही कुछ नहीं है, परसेंटेज ही कुछ नहीं है जीतने का, अब वो अपनी मर्जी से बोल रहा है कि हमको 25 सीट चाहिए यूपी के अंदर या 20 सीट चाहिए। इतना अगर खैर सिर्फ देने से मतलब थोड़ी ना है कि हम चलिए 50 सीट मांग लिए तो ले लिए और दे भी दिए, चलो ठीक है, मगर उसका मतलब ये भी तो है कि हमको जीतना भी है। सीट लेने से मतलब नहीं है। मगर अगर आपको 10 सीट मिल रहा है या 20 सीट मिल रहा है, तो आप ये कैंडिडेट देखिए ना, क्या जीतने वाला है आपके पास कि नहीं है। अगर इस तरीके से अगर कांग्रेस अगर जीत पकड़े रहेगी, तो अभी तो आरएलडी निकल गया हाथ से, नीतीश कुमार निकल गया हाथ से, बहुत सारा पार्टी निकल गया है। केजरीवाल अलग रोना है, हम दिल्ली के साथ का साथ सीट पे लड़ेंगे, पंजाब में भी लड़ेंगे हम अकेले। तो फिर गठबंधन कर क्या रहा है? मेरा तो एक मानना है, यही है, सबको छोड़ के कि कांग्रेस को बिल्कुल अलग कर दीजिए। बाकी इधर जितनी भी पार्टी बची ना, चाहे आरजेडी हो, ममता बनर्जी हो, केजरीवाल हो, सब मिल करके एक अलग गठबंधन बनाइए। सिर्फ कांग्रेस को हटा दीजिए। हम तो बोल रहे कि उससे बेहतर परफॉर्म करेगा अगर कांग्रेस ना रहे उस ग्रुप में, तो बेहतर परफॉर्म करेगा। सब अपने अपने स्टेट के हिसाब से लड़े बस। जहाँ पे कांग्रेस रहेगी ना, किसी का भला नहीं होने वाला है। जब आज तक कुछ नहीं हो पाया है,
कोई एक भी स्टेट में क्लियर नहीं हो पाया कि हमको कितना पे लड़ना है, तो फिर क्या फ़ायदा है, क्या करेगा फिर बैठ करके। कम से कम ये जो क्लियर हो जाता है कि हम इस स्टेट से सॉरी इस जगह से हम लड़ रहे हैं, तब तो वो सांसद हो, विधायक हो, सब जा कर के मेहनत करना शुरू कर देता, फील्ड में घूमना शुरू कर देता। मगर नहीं, ये तो अपने रोटी सेकने में लगा हुआ है कि भैया हमको हर स्टेट में ज़्यादा से ज़्यादा सीट चाहिए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आप सीट के लिए मरिए, अब हार के अलावा आपको कुछ नहीं मिलने वाला है।